नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं। भारत के अंदर जो भी बैंक्स है, ज़्यादातर करके अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करता हूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया कंपनी को ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि उनकी तरफ से कोई फ्रेश लोन्स जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी को नहीं मिलने वाला है। हालांकि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अभी के टाइम के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर प्रॉपर कैश फ्लो अगर नहीं आते हैं तो वीआई कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो वैसे एक टाइम के अंदर क्या कभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर कोई भी पेमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो वो नहीं करेंगे? वोडाफोन आइडिया कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे, कमबैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो में बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को किसी भी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्या कुछ सिनेरियो के अंदर कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग कंपनी है। आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मैटर के ऊपर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया कंपनी को देना है गवर्नमेंट को। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत सारे ऐसे अपने स्टेक से जो मेनली गवर्नमेंट को दे चुका है और ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपए का वैभव जो वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी को मिल सकता है। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया कंपनी को अगर भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना है तो डेफिनेटली कैश फ्लो की ज़रूरत है और कैश फ्लो के लिए वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंडियन बैंक्स के ऊपर। देखिए, आज के डेट के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा गवर्नमेंट के पास है। भारत के अंदर जो भी बैंक्स है उसके अंदर भी कर्जा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कोई भी बैंक्स के कर्जे को डिले नहीं किया है। जो भी लोन मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के बैंक से उठाया है वो हर एक लोन को उन्होंने टाइमली पेमेंट किया है। कुछ अगर देरी भी हुआ है, डिले भी हुआ है तो उसके अंदर जो प्रॉपर पेनल्टी लगते हैं उस पेनल्टी को देकर भी वोडाफोन आइडिया कंपनी बैंक्स का जो मतलब जो भी यहाँ पर लोन है वो यहाँ पर चुका रहा है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के अंदर जो बैंक्स है उसके अंदर डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वीआई कंपनी के ऊपर वो सारे बैंक्स इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपको पता है पिछले महीने वोडाफोन आइडिया कंपनी एक प्लिया को डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी उसे हटाने के बारे में रिक्वेस्ट डाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे पहले दिन ही खारिज कर दिया गया और केस यहाँ पर दर्ज ही नहीं हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुना ही नहीं गया है। उनकी तरफ से तो बता दिया गया है कि ये जो एजीआर का मैटर ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इसे फिर से ओपन नहीं किया जा सकता। मतलब हर एक कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा एजीआर लगाया हुआ है उस एजीआर को उन्हें पेमेंट करना ही होगा। तो वैसे एक सिचुएशन के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी चाहते हैं कि उनका जो मैक्सिमम स्टेक है वो गवर्नमेंट यहाँ पर ले ले। हालांकि आज के डेट के अंदर अगर मैं इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट 49% स्टेक होल्डर्स है वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर और गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर शट डाउन हो जाए। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिवाइवल पैकेज 2021 साल से वोडाफोन आइडिया से कंपनी को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है, जो मेनली आने वाले टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी को डेफिनेटली मदद करेंगे। लेकिन वीआई कंपनी को अगर सस्टेन करना है, क्या पब्लिक बैंक जो है मतलब जो पीएसयूज है क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली ये वेडिक निकल के आया था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को किसी भी तरीके का छूट नहीं मिलेंगे एजीआर मैटर के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से ये क्लियरली बता दिया गया कि हम वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक बहुत ही बड़ा बैंक ऑफिशियल है जिनकी तरफ से यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिनकी तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया है, वी हैव नॉट एंगेज्ड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर एंड करेंटली वी हैव नो प्लान्स टू डू सो। देयर आर नो इंटेंशन एट द टाइम टू गिव एनी रिलैक्सेशंस ऑन द पेंडिंग ड्यूज ऑफ वोडाफोन आइडिया और प्रोवाइड एनी फ्रेश लोन्स टू द कंपनी। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट पीएसयू के बड़े ऑफिसर से उनकी तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया और ये स्टेटमेंट को दिया गया है 4 जून 2025 को। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो वोडाफोन आइडिया कंपनी को पैसे नहीं देंगे, तो क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को पैसे देंगे? तो सेम डे एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया एनडीटीवी के अंदर, जिनके अंदर बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी वोडाफोन आइडिया कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बताया गया हाउएवर लोन प्रपोजल्स फ्रॉम
from the Vodafone Idea may be considered by the major public sector lenders if the government agrees to waive a portion of AGR dues and the report said citing the pupil familiar with this matter। तो यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। तो अभी आप ये पूछेंगे कि ये वोडाफोन आइडिया कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट ना मिलते तो वीआई कंपनी किस तरीके से रन कर सकते हैं। तो वैसे एक सिनेरियो के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी को तभी इन्वेस्टमेंट मिलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के पास से जब गवर्नमेंट इसके ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। गवर्नमेंट अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर जो एजीआर ड्यूज है उसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेव ऑफ करते हैं, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूरा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर डिपेंड किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनकी तरफ से तो बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया कि हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर दिया गया है उसके ऊपर यह अमल है। तो ऐसे एक सिनेरियो के अंदर वीआई कंपनी का जो मुश्किल है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर वीआई कंपनी के ऊपर इंटरफेयर कुछ ना करते हैं तो उस जगह के अंदर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी लोन्स जो है, फ्रेश लोन्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अभी आपको क्या लगता है, क्या सच में वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस समय का तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।